नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाय यूएसएस। तो कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन में पहले चैप्टर में हमने पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या होता है, उनका वर्गीकरण क्या होता है और हैलोजन युक्त यौगिकों का महत्व क्या होता है। ये हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या समझते हैं, इनका नामकरण समझते हैं। तो इस लेक्चर में हम इनका सामान्य और आईपीएससी पद्धति में कैसे नामकरण किया जाता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको हमारा पिछला लेक्चर आईपीएससी वाला थोड़ा देख लेना चाहिए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। देखो, एल्किल हैलाइड का नामकरण करना है, ठीक है। एल्किल हैलाइड का मतलब जब एल्किल में यानी एल्किल समूह में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। और एल्किल का मतलब कार्बन की खुली श्रृंखला, ठीक है। कार्बन की खुली श्रृंखला और कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध और उसमें एक हाइड्रोजन होती है, मतलब एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्किल का निर्माण करता है, ठीक है। तो अभी इसको हम समझते हैं। सामान्य पद्धति में इसका नामकरण जो करेंगे एल्किल हैलाइड के रूप में ही करेंगे, ठीक है। एल्किल मतलब जितने उस यौगिक में जितने कार्बन रहेंगे उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मेथ में वाई एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल। तो मेथिल, अगर उसमें क्लोराइड जुड़ा है तो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है। दो कार्बन है तो एथ बोलेंगे, एथ में वाई एल जोड़ देंगे तो एथिल हो जाएगा। और उसमें अगर बी आर जुड़ा है तो उसको बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको हम नामकरण करते हैं। और एल्किल हैलाइड के साथ हम क्या करते हैं, कभी कभी नॉर्मल, आइसो, नियो, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का भी उपयोग करते हैं। वैसे पे फोर्थ डिग्री का उपयोग हम नहीं पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो हम थर्ड डिग्री तक ही चलते हैं। ये सब क्या होता है उसको हम अभी जब नामकरण करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि कम से कम नॉर्मल के लिए 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। कि किसी भी एल्किल हैलाइड में 3 कार्बन है और वहां पे कोई हैलोजन परमाणु यानी यक्स जुड़ा है। हैलोजन परमाणु का मतलब क्या होता है, यक्स, उसको हम डिनोट करते हैं। यक्स के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि Cl आ सकता है, Br आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, या फिर क्लोराइड यानी F आ सकता है, तो ये आ सकता है। अब अगर यह सीधी श्रृंखला में और जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एल्किल हैलाइड। जैसे मान लो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो प्रोपील बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपील हैलाइड। और यहाँ पे Cl जुड़ा रहेगा तो क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड, ठीक है। अब अगला देखो, इसको हम फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। नॉर्मल के स्थान पे यहाँ पे फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो यक्स है ना, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है हमारा, ये यदि कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। तो ये प्राथमिक कार्बन परमाणु हो जाएगा, ये भी प्राथमिक कार्बन परमाणु है। लेकिन ये वाला अगर हम कार्बन देखेंगे तो ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक कार्बन परमाणु। और जब द्वितीयक कार्बन परमाणु से कोई एल्किल हैलाइड जुड़ा रहेगा तो उसको हम कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। कार्बन की संख्या जोड़ लेंगे फिर उसके आधार पे। और इसको आइसो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस संरचना को हम आइसो बोलते हैं जब कोई कार्बन दोनों तरफ से किससे जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो, और एक और तरफ से कार्बन जुड़ा हो, या फिर कोई प्रतिस्थापित समूह से जुड़ा हो, तो उसको हम आइसो नाम देते हैं। नियो क्या होता है, नियो ये जो कार्बन होता है चारों तरफ से घिरा होता है, मतलब ऐसे समझो आइसो का मतलब जो 3 बंध से घिरा हो, 3 तरफ से, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, 3 तरफ से जुड़ा हो। और यहाँ पे नियो ये वाला संरचना हो जाएगी, इसको आप नियो एल्किल हैलाइड बोलेंगे। कार्बन की संख्या जोड़ लेनी है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट होता है तो हो जाएगा ब्यूटील, ठीक है, ब्यूटील हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हैलाइड के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिखा है हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। और इस प्रकार की संरचना को देखोगे तो इस प्रकार की संरचना को हम नियो एल्किल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है चारों तरफ से एकल बंध से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हो या फिर एक्स से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नियो एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, इसकी संरचना दे दी, इसके मतलब नॉर्मल, आइसो, नियो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री क्या होता है इसके बारे में मैंने दिखाया है, समझाया है। अगर नहीं सुना तो इसको रिवर्स करके दोबारा एक बार फिर सुनो, मैंने जो बताया ना, तो यहाँ पे इसको बार बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या समझते हैं, ये तो हो गया हमारी नॉर्मल पद्धति में, ठीक है। अभी हम साथ में इसको लेके चलेंगे। आईपीएससी पद्धति में क्या होता है, जैसे हमने सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड के रूप में करते हैं, वैसे आईपीएससी पद्धति में इसको हेलो एल्केन के रूप में हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। और हैलोजन किस कार्बन पर उपस्थित है उसकी संख्या भी हम क्या करते हैं, इसमें दर्शाते हैं कि हैलोजन परमाणु किस संख्या पर उपस्थित, कार्बन की किस संख्या पर उपस्थित है। तो वहां पे मेन इसमें चीज क्या होता है, इसमें संख्याकरण करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें संख्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें संख्याकरण की आवश्यकता होती है, नंबरिंग किस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम समझेंगे। और हेलो एल्केन, हेलो मतलब पहले हेलोजन लिखना है। जैसे इसमें देखो, इसमें एल्किल हैलाइड, इसमें हैलाइड को बाद में लिखना होता है, पहले एल्किल को लिखना होता है। लेकिन इसमें हेलो एल्केन, एल्केन को बाद में लिखना है और हेलोजन को पहले लिखना है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है,
Cl है ना, ब्रोमो, तो क्लोरो बोलेंगे। Br आ गया तो ब्रोमो बोलेंगे, I आ गया तो आइडो बोलेंगे, F आ गया तो फ्लोरो बोलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। देखो अब जैसे इसमें क्या है, ये हमारा हैलाइड है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए मेथ बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मेथ। ठीक है, मेथ लगा देंगे, और मेथ में क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मेथेन होता तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा है तो मेथिल हो जाएगा ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओगे एल्किल हो जाएगा, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो मेथिल हो जाएगा। तो इस संरचना को मेथिल बोलते हैं, और ये Cl है, Cl को हम क्लोराइड बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ मेथिल क्लोराइड। इसका आईपीएससी नामकरण करना है, इसका आईपीएससी नामकरण हेलो एल्केन के रूप में करेंगे। हेलो मतलब पहले हेलोजन को लिखना है, और हेलोजन को किस रूप में लिखना है, क्लोरो के रूप में, तो यहाँ पे हमारा क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, क्लोरो। और क्लोरो, अब इसको क्या कहेंगे, एल्केन, तो इसको एक कार्बन के लिए मेथ होता है, और एक कार्बन से जुड़ा है तो एथेन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोरो मेथेन। ठीक है, ये हमारा क्लोरो मेथेन हो गया। अगला देखते हैं ये वाली संरचना, इसमें देखो एक और दो कार्बन जुड़े हैं, तो यहाँ पे एक और दो कार्बन जुड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथ। ठीक है, एथ, YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथिल। Cl है तो Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब वहीं पे देखो, हेलो एल्केन को जब आईपीएससी पद्धति करेंगे तो हेलो एल्केन के रूप में करेंगे, तो पहले Cl आ गया तो Cl को लिख देंगे क्लोरो। ठीक है, अब एक दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, एथेन। समझ रहे हैं इतना? तो देखो इसका सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड है, आईपीएससी नाम क्लोरोमेथेन है। सामान्य नाम एथिल क्लोराइड है क्योंकि दो कार्बन है, और आईपीएससी नाम इसका क्लोरोएथेन है। अब यहाँ पे देखो एक दो तीन, तीन कार्बन आ गए, तीन कार्बन हो गया, और ये Cl पहले कार्बन से जुड़ा है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे, इसमें नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि ये Cl पहले पर भी हो सकता है और दूसरे पर भी हो सकता है। और अगर इसी Cl को हम इधर जोड़ देंगे तो ये हमारा इधर से तब नंबरिंग करेंगे तो ये पहला आ जाएगा। इसका मतलब इसकी दो पोजीशन है, दो पोजीशन, जब हाइड्रोजन परमाणु की दो पोजीशन होती है तब उसका संख्याकरण अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पे तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो 3 है। अब इसका हमको क्या करना है, संख्याकरण तो आईपीएससी के लिए करते हैं लेकिन सामान्य नियमन के लिए संख्याकरण नहीं करते। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे, प्रोपील बोल देंगे। ठीक है, प्रोपील। और क्लोराइड है यहाँ पे लिख देंगे प्रोपील क्लोराइड। लेकिन अब इसमें 3 कार्बन होगा ना, तो 3 कार्बन जब रहता है तो इसको नॉर्मल भी हम बोल सकते हैं, और ये सीरीज श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्मल। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन परमाणु ये पहले कार्बन से जुड़ा है, यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु जुड़ा है। जब ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री प्रोपील क्लोराइड। फर्स्ट डिग्री प्रोपील क्लोराइड बोलो, चाहे नॉर्मल प्रोपील क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका आईपीएससी नाम करना होगा हमको। ठीक है, आईपीएससी नाम करने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा उसको जगह चाहिए ना, तो इसको हम इधर लिख देते हैं नॉर्मल प्रोपील क्लोराइड या फिर फर्स्ट डिग्री प्रोपील क्लोराइड। ठीक है, अब इसका नामकरण कर लेते हैं। आईपीएससी में पहले स्थान पे क्लोरो, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाइड्रोजन किस कार्बन पर उपस्थित है उसकी संख्या भी दर्शाया जाता है, तो क्लोरीन यहाँ पे पहले कार्बन से उपस्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, मतलब एक 1 हाइफन क्लोरो, 1 हाइफन क्लोरो, और 1 2 3 है तो एल्केन के रूप में लिखेंगे, तो 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि प्रोप माने 3 होता है 3 कार्बन के लिए, तो एन जोड़ देंगे हो जाएगा प्रोपेन, 1 हाइफन क्लोरो प्रोपेन, आईपीएससी नाम हो जाएगा। अब इसको देखो 1 2 3, अब देखो ये क्लोरीन जो है ना इस कार्बन से जुड़ा है, जब ऐसा होता है जैसे देखो इसे, तो इसको हम आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसो प्रोपील क्लोराइड। अब क्लोराइड के साथ में ब्रोमाइड आ सकता है, आयोडाइड आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्लोराइड लिखेंगे तो उससे ब्रोमाइड लिख देना। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्लोराइड जो है वो द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यानी सेकेंड डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको द्वितीय प्रोपील क्लोराइड भी बोल सकते हैं, द्वितीय प्रोपील क्लोराइड भी इसको बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या समझना है, अब आईपीएससी नामकरण करने के लिए संख्या करना जरूरी है। अब इधर से करो नंबरिंग, चाहे इधर से करो, ये तो हमेशा दूसरे पर ही आएगा, 1 2 3, जब दूसरे पर आ रहा है तो इसकी संख्या दर्शाया जाएगा 2 हाइफन क्लोरो, और कितने कार्बन है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोप और एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे ये वाली संरचना देख लेते हैं। अब इस वाली संरचना इस प्रकार से कुछ, इसको नियो बोलेंगे। ये इस वाली जैसी संरचना इसकी दिख रही है इसी, देखो अब ये जो हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन की बैलेंसी को पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का मेन गुण यही होता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो अनिवार्य ही होने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, मतलब क्या बोलते हैं सामान्य पद्धति में नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंटिल बोल देंगे, और क्लोराइड है तो यहाँ पे बोल देंगे क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल क्लोराइड। इसका द्वितीय, प्रथमिक, द्वितीय, तृतीय नहीं लिखेंगे,
ठीक है। अब इसमें आईपीएससी नाम में आ जाते हैं, नंबरिंग दर्ज करेंगे जिधर से हमारा क्लोरीन मतलब हैलोजन परमाणु नजदीक हो, 1 2 3, तो ये 3 मुख्य श्रृंखला हो गई ना हमारी, ये मुख्य श्रृंखला हो गई। और जब ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी तो ये दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं हो जाती हैं। अब ये मेथिल है, ये मेथिल, ये क्लोरो है, तो पहले क्लोरो में पहले सी आता है ना, और मेथिल में पहले यम आता है। तो अल्फाबेट में पहले सी आता है कि यम आता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से करते हैं। इसका मैंने वीडियो आपको इससे पहले ही डाल चुके हैं, तो उसको जाके एक बार देख लेना ना, कि कार्बनिक रसायन कक्षा 12 कार्बनिक रसायन शुरू करने से पहले उसमें मैंने 2-3-4 वीडियो डाला है, तो वहां पे देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहले पे है, तो क्या लिख लेंगे, फर्स्ट मतलब एक हाइफन क्लोरो, हाइफन लगा देंगे। फिर दूसरे पे मेथिल है, दोनों मेथिल है दूसरे पर ही, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2, 2। अब जब कोई चीज दो बार आता है तो उसको हम डाई लिखते हैं, डाई, ठीक है, डाई। कौन 2 बार आया है, मेथिल, तो लिख देंगे यहाँ पे मेथिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। तो इसका ये हो जाएगा आईपीएससी नामकरण, ठीक है। अब यहाँ पे नोट एक लिख समझते हैं इसको हम, देखो, यदि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन उपस्थित हो तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। डाई माने 2, हैलाइड माने हैलोजन, तो 2 हैलोजन परमाणु हो तो डाइहैलाइड। जेमिनल, जेम का मतलब होता है एक ही, जेम का लैटिन में मतलब होता है एक ही, ठीक है। तो लैटिन शब्द है जेम, तो इसका मतलब होता है एक ही, तो इसको जेम डाइहैलाइड बोल सकते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बोल सकते हैं। और इसका सामान्य नाम किस रूप में लिखेंगे, एल्किलिडीन हैलाइड के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझते हैं, जब 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब इसका नाम लिखना है, तो ये तो है एक प्रकार से इसको हम मान सकते हैं कि हमारा क्या है, जेम डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड है। लेकिन इसका जब नाम लिखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, 2, एल्किलिडीन, तो 2 कार्बन के लिए एथिलीडीन, ठीक है, एल्किलिडीन तो एथिलीडीन। एल का तो मूल शब्द है ना, एल के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर C1 यानी 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, और 8 कार्बन के लिए ऑप्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेथ, 11 कार्बन के लिए मोनोडेक या अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। सामान्य नाम में क्या लिखना है, एल्किलिडीन डाइहैलाइड, तो एल्किली है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम बोलेंगे एथिलीडीन। यहां पर लिख देंगे एथिलीडीन, यहाँ पे आई लिख देते हैं, एथिलीडीन हैलाइड। अब हैलाइड का स्थान क्लोराइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है, एथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। ये तो अभी हमने क्या लिखा है, अभी हमने इसका क्या लिखा है, सामान्य नाम लिखा है, ठीक है। अब इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं, क्या होता है देखो, आईपीएससी नाम में कैसे लिखेंगे, नंबरिंग दर्ज करेंगे जिधर से ये शुरुआत होते हैं, 1 2, यहां से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का प्रोसेस मैंने बताया, तो उसको भी देख लेना। तो यहां से नंबरिंग कर लेंगे, तो पहले ही स्थान पे दोनों क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1, ठीक है, 1,1, और 2 क्लोरीन है, 2 बार आया है, तो डाई लिख देंगे। क्लोरो, आईपीएससी के लिए हमने पढ़ा है ना, क्लोरीन के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो, तो 1,1 डाई क्लोरो, 2 होगा तो डाई, 3 अगर 3 बार आ गया तो ट्राई, 4 बार आ गया तो टेट्राई से बोलते हैं। अब मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो, 2 के लिए होता है एथेन, एल्केन के रूप में करना है ना, तो 2 कार्बन हो जाएगा एथ, एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेन, जिसका हो गया आईपीएससी नाम। यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे क्या था कि जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो, और यहाँ पे है क्या कि जब यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, यानी ये दोनों कार्बन एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, सबसे पास है, तो अगर इन दोनों पर दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। और विस का मतलब होता है 2, ठीक है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। और इसका सामान्य नाम किस रूप में लिखेंगे, एक एल्किलीन हैलाइड, सामान्य नाम लिखेंगे एल्किलीन हैलाइड के रूप में, ठीक है। इसको देखो, जब से तक बार बार नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तो ये कम समझ में आने वाली चीज है ना। पढ़ाई जो होती है वो रिवाइज करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है, और ये पूरी एनसीईआरटी वाली लाइन है। तो एल्किलीन अब कैसे करते हैं, देखो, अब इसको ना अब हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे CH2 यहाँ Cl जुड़ा है और यहाँ Cl जुड़ा है, तो जब 2 हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो इसका नाम है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम मतलब सामान्य नाम विस डाइहैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। सामान्य नाम में इसको हम क्या लिख देंगे, 2 कार्बन है तो एथिलीन बोल देंगे, एथिलीन, 2 कार्बन के लिए हम एथिलीन बोल लेंगे,
और हेलाइड है तो क्या बोल देंगे, मतलब Cl है तो क्लोराइड बोल देंगे, एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एथिलीन क्लोराइड। विच डाई हेलाइड है क्योंकि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु जुड़े हैं, इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। आईपीएससी नाम उधर से करेंगे, देखो 1 2 जिधर से भी करो समान आएगा। तो पहले दूसरे पे क्लोरो जुड़ा है ना, क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, एक मिनट, आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई, ठीक है 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। और यहाँ पे क्या था 1,1 डाई क्लोरो एथेन। तो 1,1 था क्योंकि ये एक ही पोजीशन पे है, और यहाँ पे पहले पर भी है और दूसरे पर भी है, पहले पर भी है और दूसरे पर भी है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। अब मैंने केवल Cl का एग्जाम्पल लिया है क्लोरो का। अब क्लोरो के स्थान पे ब्रोमो आ सकता है, मतलब Br आ सकता है, आई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस क्लोराइड के स्थान पे ब्रोमाइड लिख देना है, अगर Br आ गया, आई आ गया तो आयोडाइड लिख देना है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या समझते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है उसके आधार पे आप वो सारी एग्जाम्पल कर सकते हैं। इस प्रकार की संरचना दी है। तो यहाँ पे CH3 का ट्राइज है और CH है, इसका मतलब इस CH से दो CH3 जुड़े हुए हैं, समझ रहे, जैसे कि इस प्रकार से ये CH हो गया और यहाँ पे ये जुड़े हुए, फिर CH है, फिर यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, फिर क्या है CH3। अब इसका सामान्य नाम तो नहीं होता, लेकिन इसका आईपीएससी नाम हम आराम से लिख सकते हैं। अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन नजदीक पड़े, इधर से करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग हम क्या करेंगे, इधर से कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4, चाहे ऊपर ले जाओ तब भी आएगा वही। अब इसमें क्या है, दूसरे संख्या पे क्लोराइड है और तीसरे संख्या पे मेथिल है, तो इसका मतलब ये हमारा जो हो गया ना, ये हम मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, ये मुख्य श्रृंखला है, तो ये दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं हो जाएंगी। तो पहले अल्फाबेट के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। तो पहले C आता है ना, क्लोरो, मेथिल यम बाद में आता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 हाइफन क्लोरो, 2 हाइफन क्लोरो हाइफन 3, तीसरे पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, मेथिल 3 हाइफन मेथिल। और मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3 4 हैं और सभी एक एक बंद से जुड़े हैं, तो मतलब N होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइफन क्लोरो 3 हाइफन मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। समझ आ गया नहीं, तो ये चीज होता है इसमें। अब ये वाला लास्ट वाला हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो जहां जहां पे हमने बिंदी लगाया वहां पे कार्बन उपस्थित है, तो हम यहाँ पे वरीयता हाइड्रोजन परमाणु को नहीं बल्कि द्विबंध को देंगे, जिधर से द्विबंध नजदीक होगा। इधर चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे पे द्विबंध आएगा ना, क्योंकि कार्बन से चलना है, तो 1 2 3 तीसरे पर, इधर चलेंगे तो 1 2 दूसरे पर ही आ गया द्विबंध, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद क्या होना होता है, जब नंबरिंग कर लेते हैं तो उस स्थिति में इसका पार्श्व श्रृंखलाओं का नामकरण करना होता है। तो हमारा यही केवल पार्श्व श्रृंखला है, तो हो जाएगा 4 हाइफन ब्रोमो, 4 हाइफन ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हैं, तो लिख देंगे पेंट। अब द्विबंध मौजूद है तो एल्केन हो नहीं सकता, तो दूसरे स्थान पर क्या है, द्विबंध है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विबंध के लिए इन, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा नाम। ठीक है, 4 हाइफन ब्रोमो पेंट हाइफन 2 हाइफन इन, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा नाम। समझ आ गया इतना? अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा आप देखिए, दोबारा भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप कमेंट करिए, उसको फिर मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम आईपीएससी के कुछ बेसिक चीजों का जानकारी रखते हैं। तो इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एरिल हैलाइड का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, उतार लो इसको। हमने एल्किल हैलाइड का नामकरण समझ लिया है, सामान्य और आईपीएससी दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरियल हैलाइड का नामकरण समझते हैं, दोनों पद्धति में समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक में ही दोनों बता दिया है शॉर्ट फॉर्म करके। देखो हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं एरियल हैलाइड ना, एक मोनोहेलो एरिन, डाईहेलो एरिन और पॉलीहेलो एरिन। पॉलीहेलो एरिन का सामान्य नाम नहीं होता है, लेकिन ट्राईहेलो एरिन एक एग्जाम्पल, उसको हम समझेंगे कैसे होगा उसमें, तो उसमें हम समझेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई हेलो एरिन है जिसमें केवल एक ही हेलोजन परमाणु, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहेलो एरिन। इसका सामान्य और आईपीएससी नाम एक ही होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बेंजीन वलय होगा, उससे कोई एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, हेलो एरिन के रूप में लिखेंगे। हेलो माने क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो।
ठीक है। और एरिन माने बेंजीन, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, बेंजीन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल समझते हैं, ये बेंजीन की संरचना हो गई और इससे डायरेक्ट क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है ना, तो इसका सामान्य नाम आप क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन ही लिखोगे, जैसा कि हमको किताब में दिया है। लेकिन इसका हम सामान्य नाम लिख भी सकते हैं। अगर किसी भी बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो अब उस समूह को हम क्या कहेंगे, फेनिल समूह, ठीक है। अगर किसी भी बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसको हम फेनिल समूह कहेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेनिल क्लोराइड। अब कहीं भी सर्च करेंगे तो उसकी संरचना यही आएगी। लेकिन एनसीईआरटी ने जो कह के रखा है कि मोनो हेलो एरीन का जो सामान्य और आईपीएससी नाम होता है वो एक ही होता है, तो इसको हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। और यहाँ पर भी क्या कहेंगे, आईपीएससी नाम में भी क्लोरोबेंजीन। अब आगे क्या समझना है कि जरूरी नहीं है कि सीएल केवल ऊपर वाले पोजीशन पे हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है, कहीं भी रहेगा आप इसका नाम हमेशा क्लोरोबेंजीन ही कहेंगे। सीएल के स्थान पे बीआर रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन कहेंगे, सीएल के स्थान पे आई रहेगा तो आइडोबेंजीन कहेंगे, सीएल के स्थान पे एफ रहेगा तो क्लोरोबेंजीन कहेंगे। तो इसका सामान्य आईपीएससी नाम एक ही होता है। बात समझ गया? तो इसका नाम बताओ क्या होगा, बेंजीन है, इससे कोई हेलोजन जुड़ा है तो इसको बोल दो ब्रोमो, बीआर को हम ब्रोमो बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन। इसको आप फेनिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। यह संरचना फेनिल होगी क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया है हेलोजन परमाणु के द्वारा, तभी तो हेलोएरिन है, तो इसको हम कहेंगे फेनिल ब्रोमाइड। तो ये भी लिख सकते हो। और इसका आईपीएससी नाम भी क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन होगा। संख्याकरण इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक ही है, जरूरी नहीं है संख्याकरण करने की। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा क्या है, डाई हेलो एरिनो का सामान्य नाम के लिए आर्थो मेटा पैरा का उपयोग करते हैं। आर्थो मेटा पैरा एक प्रकार के प्रतीक पहले से ही आते हैं। जब इसको हमने सर्च किया तो इसका मतलब क्या होता है, तो आर्थो का मतलब होता है सीधा, आर्थो का मतलब सीधा होता है, और मेटा का मतलब एक के परे, और पैरा का मतलब होता है अपोजिट। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं तीनों, ठीक है। आर्थो मेटा पैरा का यूज करेंगे। और यहां पे बोला है सामान्य नाम के लिए हम क्या करेंगे, आर्थो के स्थान पे 1,2 लिखेंगे, पैरा के स्थान मेटा के स्थान पे 1,3 लिखेंगे, और पैरा के स्थान पे 1,4। कैसे भी समझते हैं, देखो यहाँ पे मैंने तीनों एग्जांपल लिया है ना, और तीनों मैंने क्लोरीन जोड़ दिया है। क्लोरीन सिवाय हम और दूसरा जोड़ सकते हैं, लेकिन वो समान होने चाहिए, समान हेलोजन परमाणु होने चाहिए। अब देखो मैंने कहा कि आर्थो किस वाले बेंजीन की संरचना को कहेंगे, तो आर्थो का मतलब मैंने बताया सीधा होता है। तो जब दोनों हेलोजन परमाणु एक सीधी कार्बन श्रृंखला पे जुड़े हो, समझ रहे हो, जब दोनों इस प्रकार के, आप अगर नहीं ऐसे याद करना चाहते तो आप ऐसे इसकी संरचना याद कर लीजिए। जब निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर ये दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इसको हम आर्थो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आर्थो। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्थो लिख देंगे, ठीक है, सामान्य नाम के लिए आर्थो क्लोरो बेंजीन। अब यहां पे आपको डाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्थो का मतलब ही होता है दोनों निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित है ना, दोनों उसी पर उपस्थित हैं, तो आर्थो यहाँ पे ये हम लगा सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, डाई लगाएंगे इसमें, तो डाई लगा देते हैं, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। और आईपीएससी नाम के लिए क्या बोला इसने, आईपीएससी नाम के लिए 1,2। जब इसका नंबरिंग करेंगे तो ये पहले स्थान पे लेंगे तो इसको दूसरे लेंगे, क्योंकि नंबरिंग जब करेंगे तो ऐसी नंबरिंग करेंगे ताकि कम संख्या पे आए ना, दोनों स्थितियों का योग कम संख्या पे आए। अगर आप इधर से करोगे इधर जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से करोगे इधर जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1,2, हाइफन लगा देंगे। कितने क्लोरीन है, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और क्लोरो लगा देंगे, क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखो आर्थो के स्थान पे हमने 1,2 रख दिया है, वही बता रहा है कि आर्थो के स्थान पे 1,2 रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक से परे, मेटा मतलब एक से परे, तो एक कार्बन हो गया, इससे परे ये है ना, इस वाले क्लोरीन को आप यहां पर भी रखेंगे ना तब भी वही नाम होगा, इस वाले क्लोरीन को यही नाम रखेंगे तब भी वही नाम होगा, मतलब यहां पे रखेंगे तब भी वही नाम होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों निकटवर्ती कार्बन पर हैं, चाहे जहां उपस्थित हो, तो उसको हम आर्थो हमेशा कहेंगे। तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और जैसे हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है और यहाँ पे, इस वाले पोजीशन को हम मेटा कहते हैं क्योंकि एक कार्बन से परे है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। और इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, नंबरिंग याद करेंगे 1 2 3, तो पहले पे है और तीसरे पे, तो 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक। आगे देखेंगे
अब पैरा का मतलब बताया अपोजिट, ये इधर है तो इसके अपोजिट क्या है, ये वाला पोजीशन है, ये यहाँ पे तो इसके यानी एकदम अपोजिट स्थान पर उपस्थित है, ये ऊपर है तो ये नीचे है तो अपोजिट हो गया। तो इस वाले पोजीशन में हम क्या कहेंगे, पैरा, पैरा माने पी, तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। मान लो हमारे पास ट्राई हेलो एरिन आ गया, यहां पे मैंने लिखा है। अब ट्राई हेलो एरिन का मतलब ये सभी हेलोजन परमाणु कैसे हैं, एक दूसरे के मतलब एक एक कार्बन छोड़कर हैं। जैसे बीआर बीआर के बीच एक कार्बन छूटा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन छूटा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन छूटा हुआ है, तो इसको एक प्रकार से सममित बोलते हैं। सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्री। सिमेट्री माने सममित, कि तीनों इस प्रकार से जुड़े हैं ताकि इस बेंजीन की जो संरचना हो वो संतुलित रहे, सममित रहे, सममित संरचना बनाए। ठीक है, जैसे सममित का मतलब उसको हम कई तरीकों से काट सकते हैं। इसको काटेंगे तो एक मतलब दोनों तरफ समान रूप से कटेंगे, ऐसे काटेंगे तो समान रूप से कटेंगे, ऐसे काटेंगे तो समान संरचना दोनों तरफ मिलेगी, तो इस संरचना को सममित बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक बॉक्स होगी, इसको काटेंगे सममित, दोनों तरफ समान संरचना मिलेगी, ऐसे काटेंगे तब भी समान संरचना मिलेगी, ऐसे काटेंगे तो ऊपर और नीचे वाला दोनों समान संरचना रहेगी, ऐसे काटेंगे तब भी समान संरचना रहेगी। उसी प्रकार इसके सामान्य नाम के लिए हम यहाँ पे यस वाई एम लगाते हैं, सिमेट्रिकल के लिए यस वाई एम, और उसके लिए 3 ब्रोमो है ना, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, इसका सामान्य नाम बता है ना, एक मिनट रुक जाओ, ट्राई ब्रोमो बेंजीन है। ठीक है, एक मिनट, सामान्य नाम इसके लिए यस वाई एम लगाएंगे, यस वाई एम हाइफन। लेकिन आईपीएससी नाम लिखना होता है तो बहुत सिंपल है, नंबरिंग कर दीजिए। यहां शुरुआत कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे है, तीसरे पे है और पांचवे पे है, तो 1 3 5 और 3 है तो 3 के लिए ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसके लिए हो जाएगा। इस प्रकार से संरचना रहेगी तब। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। अगर मान लो इस बीआर को हटाकर यहां पे हम जोड़ दें, तो याद रखना उसका सामान्य नाम नहीं है, उसका सामान्य नाम नहीं दिया गया है, तो इसका केवल आईपीएससी नाम ही लिख सकते हो। सभी का सामान्य नाम नहीं हो सकता, इसीलिए उसका आईपीएससी नाम का वर्णन किया गया। और सभी का आईपीएससी नाम भी हम नहीं याद कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, इतना बड़ा आईपीएससी नाम हो जाएगा उसको हम याद नहीं कर सकते, इसलिए उसका सामान्य नाम जरूरी होता है। तो सामान्य नाम का अपना एक विशेष स्थान है और आईपीएससी नाम का अपना एक विशेष स्थान, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। सामान्य नाम में याद रखिए, इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 है। ठीक है, और इस यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेंजीन संरचना है। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी बेंजीन संरचना से कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो CH2 को लेकर इसको लेकर हम इसको बेंजील बोलते हैं। ठीक है, यहां से लेकर इस वाले सामान्य नाम को बेंजील बोलेंगे, तो इसका नाम सामान्य नाम हो जाएगा बेंजील। ठीक है, और बीआर को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे CH2 नहीं था, तो इसको आप फेनिल ब्रोमाइड बोलोगे, लिख देते हैं फेनिल ब्रोमाइड। इसमें और इसमें अंतर याद रखना कि फेनिल ब्रोमाइड क्या होता है और बेंजील ब्रोमाइड क्या होता है। कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, मुझे हुआ था। अगर ये बेंजीन संरचना है, इससे कोई बीआर जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है बेंजील ब्रोमाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, फेनिल ब्रोमाइड है, और यहाँ पे बेंजीन से CH2 जुड़ा है, फिर बीआर जुड़ा है, तो आप इसको बेंजील बोलोगे, बेंजील ब्रोमाइड। आईपीएससी की बात करेंगे तो अब याद रखना है, हेलोजन परमाणु जिससे जुड़ा होगा वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। हेलोजन परमाणु जिससे जुड़ा होगा वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। तो हमारी मुख्य श्रृंखला कौन है, ये है हमारी मुख्य श्रृंखला। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे 1 बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसको और इसको आप दोनों को किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, इसको पार्श्व श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसको आप क्या बोलोगे, जब किसी भी बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है, फेनिल बोलते हैं, और ब्रोमो को ब्रोमो ही बोलोगे आईपीएससी में। अब बताओ, पहले बी आता है, पहले एफ, बी आता है पहले, मतलब पहले बी आता है फिर पी आता है, फेनिल हो जाएगा, पीएच होता है ना। तो हम पहले बी का लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो, ध्यान से थोड़ा समझना, नहीं समझाया समझ में आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। फिर 1 फेनिल, और एक कार्बन का क्या होता है, मेथेन कर देंगे, क्योंकि वो तो एक उसकी अगर हम निकालेंगे उसका संख्या तो sp3 होगा, तो वहां पे सभी उसके बंद एकल बंद है, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। तो हो जाएगा 1 ब्रोमो हाइफन 1 फेनिल मेथेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका सामान्य नाम क्या होगा, जो किताब में वो मैं पूरा बता दे रहा हूँ ताकि आगे कोई समस्या ना हो। उसको आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। अब इसको याद रखना, अगर किसी बेंजीन से CH3 जुड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं सामान्य नाम में, टालुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टालुइन। अगर किसी भी बेंजीन से CH3 जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे टालुइन। अब इस वाले संरचना को हम क्या कहेंगे, टालुइन कहेंगे, याद रखना।
अब जब भी कोई भी हेलोजन परमाणु सीधा जुड़ा होता है तो उसको हम आर्थो से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये आर्थो जैसी संरचना बना रहे हैं क्योंकि निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम आर्थो लिखेंगे ओ से, और आर्थो के लिए इसको हम क्लोरो लिखेंगे, आर्थो क्लोरो। और इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे, टॉलुइन कहेंगे, टॉलुइन। ठीक है, आर्थो, ये संरचना आर्थो है तो आर्थो क्लोरो टॉलुइन। अगर ये वाली संरचना, अगर ये वाला सीएल यहाँ पे जुड़ा होता है तो आप उसको मेटा क्लोरो टॉलुइन बोलते हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ पे देखो अपोजिट हो जाएगा ना एक दूसरे से, तो अभी ऐसा समझ लो ना, बेंजीन के किसी भी निकटवर्ती कार्बन पर अगर दो चीजें जुड़ी हुई है, चाहे वो सामान्य हो या फिर सामान्य न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आर्थो कहेंगे। अगर एक कार्बन से परे जुड़ी हुई है तो उसको हम मेटा कहेंगे, और अगर अपोजिट साइड में जुड़े हैं तो उसको हम पैरा कहेंगे। तो सामान्य नाम ये हो जाएगा, लेकिन आईपीएससी नाम क्या होगा, नंबरिंग आप उधर करोगे जिधर से हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो नंबरिंग यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब फिर याद रखना 2 हाइफन मेथिल होगा और 1 हाइफन क्लोरो होगा, तो ये पार श्रृंखला में आएंगे और ये मुख्य श्रृंखला में आएगा। ठीक है, अब देखो 1 पे क्लोरो जुड़ा है तो यहां पे लिखोगे 1 हाइफन क्लोरो, हाइफन 2 मेथिल, क्योंकि CH3 को मेथिल बोलोगे, और इस पूरी संरचना को क्या बोलोगे, बेंजीन बोलोगे। यहाँ पे फेनिल नहीं बोलोगे ना, क्योंकि फेनिल तो सामान्य नाम होता है, बेंजीन बोलोगे। क्या बोलोगे, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। हेक्सेन क्यों कहेंगे, ये तो बंद श्रृंखला है, और इसको साइक्लोहेक्सेन भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बेंजीन है भाई, तो इसको बेंजीन ही बोलेंगे। समझा कितना। अभी आगे देखिए, ये हमारे पास है, इसका सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है क्लोरोफार्म, तो इसको याद रखना पड़ेगा। इसका सामान्य नाम क्या है, क्लोरोफार्म, और इसका सामान्य नाम है ब्रोमोफार्म। और अगर यहीं पे CH3 होता तो आइडोफार्म, अगर CHF3 होता तो फ्लोरोफार्म। ऐसे याद रखना सब में। सामान्य नाम में इसको हम क्या रखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल, ये चौथा एग्जांपल है ना, इसको ऐसे मत लगना कि इसमें जुड़ा हुआ है। अब देखो इसका सामान्य नाम हमेशा ऊपर रखना है ना, ऊपर, तो इसका सामान्य नाम आप क्या याद रखेंगे, क्लोरोफार्म। और आईपीएससी नाम क्या रखेंगे, 3 है तो तीनों एक ही पोजीशन पर उपस्थित है, तो ट्राइक्लोरोमेथेन बोलेंगे। इसकी संरचना ऐसी होगी, देखो एक तरफ Cl, तीन तरफ Cl, एक तरफ क्या रहेगा, H, एक ही कार्बन पर उपस्थित है, वही हमारी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी ना। तो ट्राई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ये इसका नॉर्मल का मतलब सामान्य नाम होता है, और यहाँ पे मैं आई लिख दे रहा हूं, आई माने आईपीएससी नाम होता है। तो अपने कॉपी में पूरा लिखना ना, जो शब्द न समय पूछ लेना। इसको भी आप क्या कहोगे, ब्रोमोफार्म, 3 दिया है ना, तो ब्रोमोफार्म। और इसका आईपीएससी नाम वही हो जाएगा, ट्राइब्रोमोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन बोलेंगे, ट्राइब्रोमोमेथेन। अब एक और है हमारे पास, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया ना, ये छठा हो गया। अब देखो इसका सामान्य नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैं बोल रहा हूं, लिख लेना ना, अभी फिर बाद में बोल दूंगा जब लिखोगे। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन अगर इसका आईपीएससी नाम लिखोगे तो एक ही कार्बन है, और एक ही कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऐसी संरचना है इसकी। तो इसको आप क्या बोलोगे, टेट्राक्लोरोमेथेन। मेथेन, मेथ मान एक कार्बन के लिए, और चारों तरफ एकल बंध से जुड़ा है तो इसका मतलब एन जुड़ेगा, तो इसको आप कहोगे टेट्राक्लोरोमेथेन। सामान्य नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। और आईपीएससी सामान्य नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमेथेन आपको पूरा लिखना है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया, इसको फटाफट बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको दे देंगे लगाने के लिए ना। इसको देख लेते हैं। देखो सीधी श्रृंखला है ना, बीच में अगर एकल बंध है तो हर जगह बीच वाला जितने भी कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन को लेकर चलेगा, तो बीच वाला CH2 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 है, और में क्या है, मतलब किनारे पर 3 रहेगा ना। और इसमें देखो सीधी श्रृंखला में ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल 1 2 3 4 5 पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड। लेकिन इसका एक और सामान्य नाम होगा। अब ब्रोमीन जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलोगे फर्स्ट डिग्री पेंटिल ब्रोमाइड। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट डिग्री पेंटिल ब्रोमाइड। आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो पहले पे क्या है, अब ये पहले पर भी हो सकता है, दूसरे पर भी हो सकता है, तीसरे पर भी हो सकता है, तो इसका नंबरिंग करना यहाँ पे जरूरी है। 1 हाइफन ब्रोमो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, और कार्बन का बीच में एकल बंध तो एन, तो हो जाएगा 1 हाइफन ब्रोमो पेंटेन। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ा है,
तो इस कार्बन का वैलेंसी एक ये पूरा कर रहा है, एक हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, और दो, एक इधर से हो रहा है और एक इधर से हो रहा है। संरचना बनाएंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन इसका हम यहाँ पे सामान्य नाम क्या लिखेंगे? अब देखो, ये दूसरे मतलब द्वितीय कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे द्वितीयक, आइसो भी बोल सकते हैं। चलो अच्छा, पहले वही लिख देते हैं। इसको बोलेंगे आइसो 1 2 3 4 5 पेंटिल ब्रोमाइड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्वितीयक भी बोल सकते हैं, द्वितीयक पेंटिल ब्रोमाइड। अगर यहां रहेगा तब भी बोलोगे आइसो पेंटिल ब्रोमाइड और द्वितीयक पेंटिल ब्रोमाइड। आईपीएससी नाम में क्या लिखोगे? नंबर उधर चलोगे जिधर से भी नजदीक है। इधर चलोगे तो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है ना, इधर चलोगे तो 1 2 3 चौथे कार्बन पे तब हो जाएगा, तो नंबर इधर चलोगे 1 2 3 4 5। दूसरे पर है तो 2 हाइफन ब्रोमो, 5 है तो क्या आ जाएगा? पेंटेन। अब यहां पे देखो, यहां पे तीसरे पे जुड़ गया, तो नाम तो सामान्य वही होगा, हम बोल सकते हैं इसका सामान्य नाम हम क्या लिखेंगे? आइसो पेंटिल ब्रोमाइड या द्वितीयक ब्रोमाइड। लेकिन इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइफन ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि इधर चलोगे तब भी तीसरे पाएगा, इधर चलोगे तब भी तीसरे पाएगा, तो 3 हाइफन ब्रोमो पेंटेन। इसका देख लेते हैं थोड़ा। ये कार्बन है और CH3 का ट्वाइस है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे एक CH3 ऐसे जुड़ा है और एक CH3 ऐसे जुड़ा है, और Cl ब्रैकेट होने का मतलब ये भी Cl ऐसे जुड़ा है, और यहां पे क्या है? इस प्रकार का बंध है, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ठीक है, पूरी है। अब CH2 CH3 है, नाम क्या लिखेंगे? सामान्य नाम। अभी आप इसको ऐसे मैंने जो रेड से लिखा है वो समझ लो वैसा है ना। अब देखो ये कौन सा कार्बन है, मतलब प्राथमिक द्वितीय तृतीयक में तृतीयक है, इधर भी कार्बन से है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये 3 कार्बन जुड़ा मतलब तृतीय कार्बन परमाणु है। लेकिन एक प्रकार का नियो भी बना रहा है ना, नियो जैसी संरचना बना रहे, तो इसको आप बोलोगे नियो 1 2 3 4 5 पेंटिल, Cl माने क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड या फिर तृतीयक पेंटिल क्लोराइड ना, ठीक है। इसमें देखो, इसमें द्विबंध है ना। अब देखो यहां पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहां पे है, हाँ आईपीएससी नाम देख लेते हैं। आईपीएससी नाम हम इसका नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्लोरीन नजदीक हो। अगर आप इधर करोगे तो तीसरे पे आएगा, इधर करोगे तो दूसरे पे ना। 1 2 3 4, तो दूसरे पे मेथिल है और दूसरे पे क्लोरो है, तो पहले क्लोरो वाला लिखेंगे 2 हाइफन क्लोरो और 2 हाइफन मेथिल, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे ही पोजीशन पे है। और कुल कार्बन कितने मुख्य श्रृंखला में? 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पे देखो 3 जगह कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन है, तो इसमें वरीयता हैलोजन को दोगे या द्विबंध को? द्विबंध को दोगे, वरीयता द्विबंध को दोगे ना, तो नंबरिंग उधर करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक पड़े, तो 1 2 3, ठीक है। अब 3 हाइफन सामान्य नाम नहीं होगा, आईपीएससी नाम केवल 3 हाइफन ब्रोमो, ठीक है। हाँ सामान्य नाम हम लिख सकते हैं, भी आगे समझते हैं ना। 3 हाइफन ब्रोमो हो गया, और हाँ 3 हाइफन ब्रोमो हो गया। अब कितने कार्बन है? 3 है तो प्रोप हो जाएगा, और पहले पे क्या है? पहले पे है 1 हाइफन इन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द्विबंध है। 3 हाइफन ब्रोमो प्रोप 1 हाइफन इन, या प्रोपिन हाइफन 1 बोल सकते हो। अब इसका क्या हो जाएगा? इसमें तुम सोचो ये किस प्रकार का है? एलाइलिक है क्या? ये एलाइलिक जैसा दिख रहा है, एलिलिक। कार्बन कार्बन द्विक आबंध के निकटवर्ती कार्बन sp3 संकरित कार्बन से अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको हम एलाइलिक बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो आप इसको क्या बोलोगे? एलाइलिक, सामान्य नाम है ना, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड। क्या कंफ्यूजन है बताओ इसमें? हाँ इसमें यह है कि नंबरिंग इधर करेंगे कि द्विबंध से, वरीयता किसको देंगे? ठीक है, तो ये वाला अभी यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो बोल देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ये इसका आईपीएससी नाम है, और ये क्या है? सामान्य नाम है, ठीक है। हाँ वरीयता उसको नहीं देंगे भाई, जब द्विबंध होगा तो वरीयता द्विबंध को देंगे जब द्विबंध रहेगा तो।